यदि दो शंकु के आयतन का अनुपात 4:5 है, उनके आधार की त्रिज्या 2:3 है, तो उनकी ऊंचाई ज्ञात करना है। दो शंकु दिया है, पहला शंकु दूसरा शंकु, इस शंकु का आयतन, दोनों का शंकु का आयतन दिया है, इसका 4 और इसका दिया है 5, और त्रिज्या दिया है, इसका दिया है 2, इसका दिया है 3। इसको मान लेंगे छोटी आर, इसको मान लेंगे बड़ी आर। तो अनुपात में आयतन दिया, तो आयतन का अनुपात में लगावेंगे, यानी पहले शंकु का आयतन बटे दूसरे शंकु का आयतन। पहले शंकु का आयतन दिया है 4, दूसरे शंकु का आयतन दिया है 5। शंकु के आयतन फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटे दूसरे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई से कट जाएगा, इधर है 4/5। देखिए पहले ऊपरला पहला शंकु, तो पहले शंकु की त्रिज्या छोटी आर और दूसरे शंकु है इसकी त्रिज्या बड़ी आर, इसको बड़ी आर मान लेते हैं। ठीक, छोटी आर के मान दिया है 2, तो होगा 2 × 2। ऊंचाई निकालना है एच बराबर 4/5 बटे बड़ी आर कितना दिया 3, 3 × 3 काटेगा तो काट लीजिए इसको, 2 दूनी के 4, ऊपर बचेगा एच, यहाँ एच बचेगा बटे 3 के 9 एच बराबर, यहाँ कुछ नहीं बचा था 1/5 है। ठीक, दोनों काटी बटे बीच में ऐसे कर लेंगे गुना 5 में से, तो इसको मान लेते हैं बड़ी एच, इसको मान लेते हैं बड़ी एच शंकु के लिए। 3 गुना 5 एच होगा ना, 5 एच और 9 में एच तो 9 एच। अब देखिए देते हैं एच बराबर 9 एच, 5 गुना में इधर आएगा 5 भाग में, अभी गुना में इधर आएगा तो भाग में एच नीचे आ जाएगा, 9/5 तो जाएगा 9:5 आंसर। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दे मास्टर जी। प्रश्न नंबर 63, प्रश्न नंबर 63 कर रहा है, यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए, जितना पहले गोले की त्रिज्या था बाद में नए गोले की त्रिज्या कर देना है आधी, आधी बोले तो r/2, तो मूल आयतन और नए आयतन का अनुपात निकालना है। गोला प्रश्न नंबर 63 में कर रहा है, यानी गोले की त्रिज्या r, ठीक, ये पहले गोले, पहले पुराने मूल गोला, पहले बोलिए मूल बोलिए चाहे पुराने बोलिए, ठीक, गोले का आयतन, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। अब नए गोले की त्रिज्या, बोला है कि त्रिज्या को आधी कर दिया जाए, त्रिज्या को आधी, आधी बोले तो r/2, आधी करने पर त्रिज्या को आधी करने पर त्रिज्या को r/2। अब नए गोले का आयतन, नए गोले का आयतन, आयतन फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर के मान r/2 क्यू, 4/3 पाई आर के क्यू बटे 2 क्यू, 8 ही कट जाएगा, 4 दूनी के 8 है।
और पाई आर क्यू बटे 3×6, यानी पहले गोले का आयतन था 4/3 पाई आर क्यू, अब हो गया 6। ठीक, निकालना है अनुपात। अनुपात में क्या बोला है, मूल आयतन और नए आयतन, मूल गोले का आयतन बटे नए गोले का आयतन। मूल में पहले पहले कितना था 4/3 पाई आर क्यू बटे नए आयतन कितना निकला है पाई आर क्यू बटे 6। ये मोटी लकीर है, मोटी लकीर तो भाग भाग उलटेगा तो गुना में जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू, ये मोटी लकीर गुना के चिन्ह दे दिए, 6 चल जाएगा ऊपर, अब पाई आर क्यू आ जाएगा नीचे। ये कटेगा देख लीजिए, 3×6, 4 में गुना करेंगे 2, 4×2 = 8 पाई आर क्यू, कटेगा ना हो, ये कट जाएगा, पाई आर क्यू से पाई गोल, अच्छा 2×8 है, यानी 8:1 आंसर। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 64, प्रश्न नंबर 64 कह रहा किसी घन का किनारा दोगुना कर दी जाए। बोले तो घन का भुजा दोगुना कर देंगे तो कुल क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। देखिए घन की भुजा, भुजा बोले तो किनारा ए, तो घन का कुल क्षेत्रफल 6 × भुजा स्क्वायर। ठीक, अब कह रहा है नए घन की भुजा को दोगुना कर दिया जाए, दोगुना करने पर यानी पहले भुजा था ए और भुजा का दोगुना कर दिया तो हो जाएगा 2a, तो घन का कुल क्षेत्रफल, घन का कुल क्षेत्रफल 6 × भुजा स्क्वायर, 6 × भुजा कितना दिया है 2a होल स्क्वायर, 6 × 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 6 चौके 24a स्क्वायर। देखिए पहले था 6, अब हो गया 24, तो 6 चौके 24, कै गुना बढ़ गया 4 गुना बढ़ गया। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दे महाशय जी, 4 गुना। देखो 65 नंबर, पहले क्या करा, एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। बेलन का व्यास, बेलन का व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या होगा 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 20, ऊंचाई दिया है 20 सेंटीमीटर। बेलन का क्षेत्रफल निकालना, बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का फॉर्मूला क्या आता है 2πr/h, 2 पाई के मान 22/7, आर के मान 14, एच के मान 20, 7 दूनी के 14, 2 दूनी के 4 और बचौ के 88 गुने 20, 8 दूनी के 16, 8 16 1 17, 1 0 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1760। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दे महाशय जी, मिटार दे, 7 तक पहुँचाना है हम कैसे हूँ। प्रश्न नंबर 66, प्रश्न नंबर 66 कह रहा है एक अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, इसका कुल क्षेत्रफल निकालना है। अर्ध गोला का कुल क्षेत्रफल, अर्धगोला के
कुल क्षेत्र फार्मूला था 3 पाई r² 3 पाई r के मान 7 × 7 है, तो 700 से 49 × 3 × पाई 9 27 है, 4 12 2 14 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 147 ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिमाग से जी। प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 का रहा है एक बेलन का आयतन 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों होगा और ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगा। देखिए बेलन का आयतन दिया है 1320 और ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन फार्मूला क्या होता है, पाई r² इंच है, 1320 है, पाई के मान 22/7 है, r के मान नहीं दिया है r² गुने ऊंचाई दिया है 12 बराबर 100। 22 32 से 6 बार में कट गया, ये बच गया 12 × 5 = 60 है, r² होगा बटे में 7 है बराबर 5 है, दोनों के बटे में बीच में 33 गुना r² में 1 से तो r² 7 × 5 = 35 है, r बराबर स्क्वायर चढ़ेगा रूट। प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 कर रहा है बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, और बेलन के वक्र क्षेत्रफल 440, तो इसकी ऊंचाई बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है 440। फार्मूला क्या आता है 2 पाई r/h बराबर 440। 2 पाई के मान 22/7 है, r के मान 5 है गुने h बराबर 440। कटेगा 22 दूनी के 44, 2 एकम 2, तो बचेगा ऊपर 5 है, 5 दूनी के 10, h/7 है, इधर बच गया 2, 3 गुना 7 में 1 से तो h में 1 से तो h और 7 में 2 से तो 7 दूनी के 14। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दे मास्टर जी। नहीं कहा काटे तो नहीं। प्रश्न नंबर 69। प्रश्न 69 का रहा है किसी घन का किनारा 3 सेंटीमीटर, घन के भुजा दिया है 3 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन निकालना है। घन के आयतन फार्मूला भुजा क्यू, भुजा दिया है 3, तो 3 को जगह क्यू, 3 बोले तो 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 1 9 9 27 सेंटीमीटर क्यू। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दे मास्टर जी। प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 का रहा है घनाभ के किनारों की संख्या कितनी होती है। घनाभ की किनारों की संख्या, देखिए कोई घनाभ होता है उसमें घनाभ बोले तो किनारों की संख्या कितना होगा। जैसे देखिए ये घनाभ है, तो घनाभ में किनारों की संख्या कितना होगा, तो घनाभ में किनारों की संख्या होगा 12। देखिए 1 हुआ, 2 यहाँ से किनारा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ से गिनना शुरू किए थे, तो घनाभ में किनारों की संख्या हो गया 12। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दे मास्टर जी। आज की सेवा समाप्त होती है।